ए टीम बी टीम तो मैं नहीं जानता कौन किसकी होता है, लेकिन कई बार स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग ऐसी होती है राजनीति में, चुनावी राजनीति में। संजीव जी गौर से सुनिएगा, बड़ी महत्वपूर्ण बात है मित्र। अभी तक तो थोड़ा होली का माहौल था बहस में, अब बहुत गंभीर बात कह रहा हूं। मेरी बात को लिख लीजिएगा, कौशिक जी आप और संजीव बाबू आप और बीजेपी, 3 लोग सीधे जुड़े, आरजेडी को उससे लेना देना नहीं। 24 के चुनाव से पहले 4 राज्यों में चुनाव होना है, बड़े राज्य, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान। लिख लीजिए कौशिक जी, ठीक, जिसमें 3 राज्यों में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है, सीधी फाइट, ठीक। कर्नाटका में जेडीएस है, इसलिए मैंने नहीं ऐसा बोला, 3 में है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान। इन तीनों राज्यों में पूरी ताकत से झंडा बैनर लेके अरविंद बाबू चुनाव लड़ेंगे, ठीक। सारी फ्री सुन लो, हम उसका असली मकसद बता रहे हैं, आप तो केवल इतना ही बता रहे हैं, हम उसके पीछे कहानी बता रहे हैं ना। और लिख के रख लो, गलत निकले तो मेरे ही मंच पर आके कहिएगा कि आप ना को समझ ही नहीं किसी बात की, मैं स्वीकार करूंगा, माफी मांगूंगा आपसे। लिख लीजिएगा कौशिक जी, तीनों राज्यों में अगर अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने 2-3% वोट भी पा लिया तो अखिल भारतीय कांग्रेस के दरवाजे बंद हो जाएंगे सब संभावनाओं के, ये जान लीजिए। क्या जान लीजिए, लिख लीजिए। क्या जो गुजरात में हुआ, पार्टी कौन बी टीम में बहस में नहीं पड़ता, मैं कौन होता आरोप लगाने वाला, ठीक। लेकिन जो गुजरात में आपकी स्थिति बनी, न भूतो न भविष्यति, इतिहास की सबसे शर्मनाक पराजय, सबसे कम वोट आपको क्यों मिला? क्योंकि दही में से दही जमाने के लिए जो जामन है ना, वो होता थोड़ा सा है, लेकिन उसके बिना दही नहीं जमता। क्या जामन के रूप में आम आदमी पार्टी आ गई थी, तो गुजरात में रिजल्ट पलट गया। क्या हुआ आपने देख ही लिया। इसलिए शायद 2023 में तो बीजेपी को आम आदमी पार्टी इन 4 राज्यों में सूट करेगी। मेरी बात बड़ी अटपटी है लेकिन बड़ी खरी है। बीजेपी की जन्म पत्रिका में भाग्य राजयोग का निर्माण 2023 में करने में आम आदमी पार्टी की भी भूमिका हो रहेगी, ये लिख लीजिए। वो टीम है, मैं नहीं कहता ऐसा, लेकिन कई बार किसी के खड़े होने से कोई हार जाता है, दूसरा कोई जीत जाता है, ये मसला है। दूसरी बात मैं कहूंगा, कल भी कहा था, आज फिर कहता हूं, खाली पीली आरोप मत लगाइए। देश के जितने राज्यों में गैर भाजपा सरकार है, भूपेश बघेल की सरकार का है छत्तीसगढ़ में, कौशिक जी, ठीक। उन्होंने चुनाव में कहा था कि रमन सिंह भ्रष्ट हैं, रमन सिंह भ्रष्ट, उनके लड़के ने भी भ्रष्टाचार किया, ऐसा कह के आप सरकार में आए। भूपेश बघेल ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, नहीं ना, और भेजेंगे भी नहीं, चुनाव आ गया, ठीक। झूठ मूठ का क्यों कहते हो फिर? झूठ मूठ का क्यों कहते हो? वहां कोई रोक सकता है आपको? नहीं। रमन सिंह को गिरफ्तार करके जेल भेजने से सरकार को कोई नहीं रोक सकता। या फिर आपने झूठ बोला, वो भ्रष्टाचारी नहीं थे, और अगर भ्रष्टाचारी थे तो जेल क्यों नहीं भेजा? इस बात का उत्तर तो आप ही देंगे ना, कि भाजपा देगी? ममता नहीं, अभी नहीं, ममता बनर्जी ने जिन जिन लोगों को भ्रष्ट कहा, असामाजिक कहा, वो लोग जेल क्यों नहीं गए? ममता जी के शासन में क्यों नहीं गए? इसका जवाब दोगे ना आप लोग? नहीं दोगे। हिमाचल प्रदेश में सुखों से पहले जो मुख्यमंत्री थे भाजपा के, कांग्रेस ने कहा ये भ्रष्ट है, उनको जेल भेज दिया आपने? नहीं, वो तो सेब खा रहे हिमाचल में। तब इसलिए ये बातें नहीं करिए। बिहार वाले बड़े क्रांतिकारी हैं, उन्होंने सारे लोगों को, बीजेपी के लोगों को जेल भेज दिया, किसी को नहीं भेजा भाई। सब दही चूड़ा एक ही साथ बैठ के खा रहे हो, भाषण दे रहे हो लंबे लंबे, बताओ ना किसको जेल भेज दिया? सुशील मोदी को जेल भेज दिया, रविशंकर प्रसाद को जेल भेज दिया, किसके खिलाफ जांच बैठ गई? कौन, किसको जेल हो गई? नहीं ना। 2 दशक, लगभग 1.5 पौने 2 दशक सपा बसपा रहे यूपी में, ऑल्टरनेटिव,
दोनों एक दूसरे को भ्रष्ट कहते थे हम आएंगे तो जेल भेज दें। किसी ने किसी को जेल भेजा क्या? फिर जनता को बेवकूफ बनाते हैं आप लोग केवल। क्या ये मत करिए। हाँ, एक बात मैं संजीव जी की पार्टी से, संजीव जी से भी कहूंगा, संजीव जी सारी बातों में वजन आता है आपके तप से, आपकी सत्यनिष्ठा से। वरना तो भाषण इस देश में नेता कितने समय से दे रहे, जनता उनकी बात पर कहां भरोसा करती। जितने लोग पूर्व में आपके फंसे, ठीक, चाहे राशन कार्ड में चाहे डिग्री वाले में, ठीक, कोई अदालत से बाइज्जत बरी होके आया नहीं ना। इस बात पर गौर नहीं करते आप लोग। इसका मतलब उन्होंने पाप किए थे। लालू यादव अदालत से बरी होकर आए नहीं, जेल काट कर आए। कैसे मान लिया जाएगा? जिसने सीडी में, राशन कार्ड वाले में सीडी में जो मन था संदीप, क्या वो बरी हो गया? जो पैसा लेते पकड़े गए थे, क्या वो बरी हो गए? अदालत ने कहा ये पैसा लेते नहीं पकड़े गए, ऐसा बोला क्या? जिसकी डिग्री फर्जी पाई गई उसको अदालत ने क्या कह दिया, नहीं असली है डिग्री? नहीं ना। तो आप कैसे कह सकते कि झूठे आरोप लगे थे? कैसे कह सकते झूठे आरोप लगे? ये नहीं चलेगा। सत्येंद्र जैन साल भर होने को आ रहा है, अदालत दर अदालत भटक रहा है सत्येंद्र जैन, फाइल लेके जमानत के लिए। जमानत नहीं हो रही। बीजेपी के कार्यालय में जमानत की अर्जी तो लगती नहीं है, क्यों नहीं हो रही जमानत? लेकिन हां, अब आप बताइए, अगर ऐसा वीडियो वायरल हो जाएगा जिसमें मालिश करा रहे हैं और रेपिस्ट को फिजियोथेरेपिस्ट बता दोगे आप, और काजू बादाम खा रहे हैं वहां रात में भीगे हुए गुलगुल गुलगुल, और फिर आप कहोगे ये राजनीतिक साजिश है। अरे राजनीतिक साजिश में आप काजू खाने लगे, मालिश कराने लगे राजनीतिक साजिश में? ये कैसी साजिश है? तो फिर इनको साजिश करना नहीं आता भाजपा वालों को? इनको साजिश की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। जिसके खिलाफ साजिश की वो जेल में मसाज करा रहा है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ये तो अच्छा है कि अरविंद, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की जेल में करीब 500-700 मीटर की दूरी है, बीच में अवरोधक भी है तिहाड़ में। नहीं पता लगा वहीं आम आदमी पार्टी की स्टीयरिंग कमेटी की बैठक बुला लेते और 4 फिजियोथेरेपिस्ट बुला के मालिश शुरू हो जाती। तब ऐसा माहौल मत बनाइए व्यवस्था का। अगर आपको लगता है किसी भी पार्टी को कि राजनीतिक तौर पर उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, तो आपके पास अधिकार है ना, जाइए सुप्रीम कोर्ट और कहिए कि हमको फॉल्स इंप्लीकेशन है, गलत तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर हमको प्रताड़ित करने की कोशिश हो रही है। जाइए। एक उदाहरण देता हूं, एक सेकंड रुक जाइए। एक उदाहरण देता हूं, मेरे ख्याल से ऋषि मिश्रा और संजीव जी के लिए खासतौर पर। मुलायम सिंह जी की सरकार थी, इसलिए हमेशा के लिए उदाहरण रखिएगा अपने पास। मुलायम सिंह जी की सरकार थी, यादव वर्ग से ही एक नेता ने अनाउंस कर दिया कि हम मुलायम सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। ठीक, बड़ा बायबेला मच गया कि मुलायम सिंह के खिलाफ यादव। अच्छा, वो भी थोड़ा युवा उत्साही था। उसके बाद उसके खिलाफ शायद 63 केस दर्ज हुए अलग अलग जिलों में। 63 इंडियन पेनल कोड की किताब देख के, जैसे कौन सी धारा बची वो ये लगा दो टाइप का नहीं होता, सब लगा दी धाराएं जितनी थी। क्या वो चुपचाप हाई कोर्ट गया, संजीव जी सुन लीजिएगा और ऋषि जी आप भी, हाई कोर्ट गया इलाहाबाद, कहा कि साहब जिस दिन मैंने अनाउंस किया कि मैं मुलायम सिंह जी के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा, उस दिन से आज तक मेरे खिलाफ ये 63 केस दर्ज हो गए। इससे पहले मेरे खिलाफ थप्पड़ मारने का भी मुकदमा कभी नहीं लगा। हाई कोर्ट ने कहा ओ माय गॉड, 1 मिनट में सारे केस स्क्रैप कर दिए हाई कोर्ट ने। फिर सुनिए, 1 मिनट में सारे केस स्पंज कर दिए। ऋषि जी सुनिए, ठीक, चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश को आदेश दिया कि इसको जेट सिक्योरिटी दो ताकि ये चुनाव लड़ पाए। उसका नाम था अशोक यादव। ठीक, इतना है सक्षमता तो जाइए अदालत, क्या दिक्कत है?
कहिए कि हमने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला इसलिए हमारे खिलाफ मुकदमा हो गया, ऐसा नहीं ना। लालू जी के खिलाफ जब मुकदमे हुए तो बीजेपी नहीं थी, चारा घोटाले में कौन था? उन्हीं की पार्टी के समर्थन वाली सरकार थी, थर्ड फ्रंट की मित्र, सपोर्टेड बाय कांग्रेस। लालू जी को नाराजगी इस बात की रही कि हमारा फोन नहीं उठाए दिल्ली वाले, और जब उठाए तो सलाह दी कि नहीं नहीं आप गिरफ्तारी दे दीजिए, अड़ेंगे तो स्थिति खराब हो जाएगी। बताइए, उस वक्त भाजपा तो थे ही नहीं, सरकार तो तीसरे मोर्चे की थी मित्र, जिसमें लालू जी फंसे, राहत क्यों नहीं मिली? ये बड़े प्रश्न है। जनता समझदार है। मूल बात यह है, नैतिकता रहेगी तो आप अदालत में लड़ाई जीत जाएंगे। आप दोषी होंगे तो यही शटल इधर उधर टोपी ट्रांसफर करते रहिए। मसला कोई भी एजेंसी हो, कोई भी सरकार हो, मैक्सिमम आपको अदालत तक ले जा सकती है। अगर आप दोषी नहीं तो अदालत से ससम्मान बरी होके भी लोग आते हैं। और हाँ, ये भी ठीक है, कुछ लोग वहां आजीवन कारावास की सजा भी पाते हैं। लालू जी एक उदाहरण है, देश के इतने बड़े राजनेता थे, इतनी लंबी जेल उनको अदालतों ने ही दी।